अगर आपने अगले 7 दिनों तक इन 5 डेली मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो कर लिया तो आप भी एक ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हो। आपके भी मन में कभी ना कभी यह सवाल तो जरूर चलता होगा कि ऐसा कौन कौन सा डेली मॉर्निंग हैबिट्स है जो कि हमें डेली फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा दिन बेहतर हो जाए और उससे कि हमारा जो ब्रेन है वह भी स्ट्रांग हो। अगर आपके भी मन में ऐसा सवाल चलता है तो बने रहिए आप लोग आज के इस वीडियो में, क्योंकि यह जो वीडियो है यह केवल और केवल आप ही के लिए बनाया गया है। आप लोग बने रहिए आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा 5 डेली मॉर्निंग हैबिट्स बताने वाले हैं जिसको कि फॉलो करके आप अपने पूरे के पूरे दिन को बेहतर बना सकते हो। आपका जो ब्रेन है आप अपने ब्रेन को भी स्ट्रांग बना सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हैबिट्स नंबर 1 से, जो कि है आपका एक्सपोज योर आइज ऑन लाइट। यानी कि हमें क्या करना है, अपनी आंखों को सूर्य के रोशनी में डालना है। याद रखिएगा हमारी आंखों का और सूर्य के रोशनी का बहुत ही गहरा संबंध होता है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसका कि नाम सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है, वह जो है रोशनी के पता लगाने का काम करता है। जब हम अपनी आंखों को सूर्य की रोशनी में डालते हैं तो वह जो है सूर्य का जो रोशनी है वह जो है हमारी आंखों की रेटिना से होते हुए हमारे ब्रेन के एक अंग जिसका कि नाम सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है वहां तक पहुंचता है। अब उसका काम क्या है, तो वह क्या करता है, वह हमारे शरीर के हर एक अंग तक यह सूचना पहुंचाता है कि अब दिन हो गया है, अब उठने का समय हो गया है, अब हमें उठना चाहिए। तो वह जो है इन बातों को हमारे शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाता है और इस वजह से हमारा जो शरीर है वह एक्टिव होता है और हमारा जो मूड है वह भी जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। यानी डेली आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको सूर्य के रोशनी में जाना है, तो इससे आपको यह सब फायदा दिखने को मिलेगा। इसका एक प्लस पॉइंट और भी है कि जब हम डेली सुबह उठकर सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो हमारा जो सर्केडियन रिदम होता है वह एक्टिव होता है और इस वजह से जब हम रातों को सोते हैं तब हमें अच्छी नींद आती रहती है। तो इससे आपको क्या सीख मिला स्टेप नंबर 1 से, कि आपको डेली क्या करना है, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं चलाना है, बल्कि आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको सूर्य की रोशनी में, आप बिस्तर से उठिए, आपको सूर्य की रोशनी में जाना है और उसकी रोशनी को आपको ग्रहण करना है। तो यह था आपका हैबिट्स नंबर 1, जो कि था आपका एक्सपोज योर आइज ऑन लाइट। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो हैबिट्स है वह है आपका मूवमेंट यानी कि एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा यह जो मूवमेंट या जो एक्सरसाइज है यह हमारे शरीर में डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि यह डोपामिन क्या होता है तो हम आपको बताते हैं। देखिए डोपामिन एक ऐसा हमारे मस्तिष्क का न्यूरोकेमिकल होता है जो कि हमारे मोटिवेशन और हमारे मूड के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए जब हमारे शरीर में डोपामिन का मात्रा जितना अधिक होगा वो हम जो है उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड होंगे और हम दिन का शुरुआत करने के लिए उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो हमें क्या करना है, सुबह सुबह हमें अपने डेली हैबिट्स में एक चीजों को ऐड करना है जो कि है हमारा मूवमेंट यानी कि एक्सरसाइज। हमें डेली क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। अब हम यहाँ पे आपको ये नहीं कर रहे हैं कि आपको जो है जिम में जाके 1 घंटा 1.5 घंटा तक आपको पसीना बहाना, यह नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अपना डोपामिन का लेवल बढ़ाना है, अगर आपको ज्यादा मोटिवेटेड रहना है, ज्यादा एक्साइटेड रहना है दिन की शुरुआत करने के लिए, तो आपको 1 घंटा तक एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर पे ही 5 से 10 मिनट तक पुशअप्स, स्किपिंग, ये सारा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यह भी काफी है आपके शरीर में डोपामिन का लेवल बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ एक फायदा और होता है, जब हमारे शरीर में डोपामिन का लेवल जो है वह इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ एक केमिकल और रिलीज होता है जिसका कि नाम BDNF है। और यह जो BDNF नामक जो केमिकल जो रिलीज होता है यह हमारे दिमाग से निकलने वाला न्यूरोट्रोपिक फैक्टर होता है जो कि हमारे दिमाग की कोशिका का खाद्य की तरह कार्य करता है। BDNF हमारे दिमागों के लिए सीमेंट की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार सीमेंट जो है वह ईंटों को आपस में चिपकाए रखने में, जोड़ने में मदद करता है, ठीक उसी प्रकार यह जो BDNF होता है यह हमारे शरीर में सूचनाओं को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। इसीलिए जब हमारे शरीर में BDNF का मात्रा जितना ज्यादा होगा तो हमारे शरीर में जो सूचनाएं होगी वह एक दूसरे से उतना ज्यादा चिपकेंगी, उतना ज्यादा कनेक्ट होगी और इससे हमारा जो याददाश्त है वह भी स्ट्रांग होगा। तो सेकंड नंबर हैबिट से आपको यहाँ पे क्या सीख मिलना कि आपको क्या करना है, आपको डेली जो है कुछ कुछ एक्सरसाइजेस 5 से 10 मिनट तक करना है। इससे आपका डोपामिन रिलीज होगा जिससे कि आप अधिक मोटिवेटेड और अधिक एक्साइटेड होंगे और उसके साथ साथ BDNF नाम का केमिकल भी रिलीज होगा जो कि आपको याददाश्त को मजबूत करेगा। तो यह तो हो गया आपका सेकंड नंबर हैबिट। इसके बाद जो थर्ड नंबर जो हैबिट है वह है ब्रीदिंग। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको डेली जो है अपने डेली के हैबिट्स में, हमको डेली के मॉर्निंग हैबिट्स में एक चीजों को ऐड करना है जो कि है ब्रीदिंग। अब इसके अंतर्गत हमको क्या करना है, 4 सेकंड तक सांसों को अपने शरीर के अंदर लेना है यानी कि सांसों को इनहेल करना है और 6 सेकंड तक सांसों को एक्सहेल करना है यानी कि हमें अपने शरीर से बाहर निकलना है। तो ऐसा आपको करना है डेली 2 से 5 मिनट तक सुबह उठते ही आपको ब्रीथिंग करना है। इसमें आपको क्या करना है, 4 सेकंड तक सांसों को इनहेल करना है और 6 सेकंड तक सांसों को एक्सहेल करना है।
जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमारा शरीर का जो विगस नर्व जो होता है वह एक्टिव होता है और यह हमें शांत रखता है, हमें स्ट्रेस से बचाता है और यह जो है हमें जो है आत्मविश्वास देता है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आसानी से बिना घबराए ही दिन का शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रेस को कम करता है और यह हमें शांति बनाए रखता है। तो यह आप अपने डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं जो कि ब्रीदिंग है। ठीक, इसके बाद जो फोर्थ नंबर जो हैबिट है वह है आपका फूड, यानी कि हमें ऐसा कौन सा फूड खाना चाहिए। तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं कुछ कुछ एग्जांपल के जरिए। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब आप सोकर उठे हैं और आपने खाना खाया और आप किसी काम पे गए हैं और आपको वहां पे बहुत ही जल्दी आपको थकावट महसूस होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है, क्या आपके भी साथ ऐसा होता है? तो अगर आपके भी साथ ऐसा होता है तो इसका हम आपको कारण बताते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा, यानी कि जब आप भोजन खा के गए होते हैं काम पे, आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जो है वो बहुत अधिक होता है। आपके खाने में शुगर का मात्रा बहुत अधिक होता है। जब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और शुगर का मात्रा बहुत अधिक होता है तो इस वजह से हमें जो है बहुत ही जल्दी थकान महसूस होने लगती है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है और यह जो शुगर है यह थकान का एक प्रमुख कारण है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने डेली के रूटीन में, यानी आपको किस तरीके से मॉर्निंग में फूड खाना है, तो आपका जो फूड है उसमें जो है प्रोटीन और स्टार्च जैसे जटिल फाइबर शामिल होना चाहिए। जब आप इस तरीके का भोजन करेंगे तो आपका जो दिमाग है वह तेज होगा, आपका जो दिमाग का जो IQ लेवल है वह भी तेज होगा। अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर चलेगा कि वह भोजन कौन कौन सा है जो कि हमें डेली जो है करना है। तो वह भोजन जो है वह आपका बहुत सारा है, जैसे हो गया आपका अंडा हो गया, जैसे नट्स हो गया, जैसे में आपका और भी बहुत सारा खाना हो सकता है, जैसे में आपका फल हो गया, या आप एक और चीज इसमें फॉलो कर सकते हैं जो कि है पनीर। हाँ, यानी कि पनीर से जितना भी चीज बनता है आप पनीर से बनने वाले खाद्य सामग्रियां भी खा सकते हैं। यानी फोर्थ नंबर टिप्स में आपको क्या करना है, आपको ऐसा भोजन करना है जिसमें प्रोटीन और स्टार्च जैसे जटिल फाइबर हो, और जैसा कि हमने एग्जांपल भी आपको दे दिया। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर जो आपका जो मॉर्निंग हैबिट्स है वह है आपका राइट योर गोल और टारगेट्स। यानी आपको डेली क्या करना है, जब आप सोकर उठे तो आप उस पूरा दिन में क्या क्या करने वाले हैं, आपको अपना टारगेट्स यानी कि गोल लिखना है। जब आप अपना टारगेट्स लिखेंगे, जब आप अपना गोल लिखेंगे तो आपका जो ब्रेन है वह छोटी मोटी बातों में नहीं उलझेगा, छोटी मोटी बातों से जो है वह डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। होता क्या है, जब आप अपना डेली का गोल नहीं लिखते हैं तो इस वजह से होता क्या है, जो आपका जो ब्रेन होता है वह इधर उधर की बातों में उलझ जाता है और इससे आपका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो अभी के बाद से आपको यह नहीं करना है, आपको डेली अपना सुबह उठते ही, यानी जब आप यह सब सारा चीज फॉलो कर ले तो इसके बाद आपको अपना डेली का जो है गोल लिखना है कि उस दिन आप क्या क्या करने वाले हैं, यह आपको करना है, इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम आपको 5 मॉर्निंग हैबिट्स बताने वाले हैं जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी जो है अगले 7 दिनों के अंदर जो है आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर ही देखने को मिलेगा। अब हम इन 5 को जो है आपको डेली बारी बारी से जो है हम आपको रिवाइज करा देते हैं। पहला आपका क्या था, एक्सपोज योर आइज टू लाइट, यानी हमें अपनी आंखों को सूर्य की रोशनी में रखना है। सेकंड हमारा क्या था, तो सेकंड था हमारा मूवमेंट यानी कि एक्सरसाइज। थर्ड हमारा क्या था, तो थर्ड था हमारा ब्रीथिंग। इसके बाद फोर्थ हमारा क्या था, तो फोर्थ जो था वह था हमारा प्रोटीन और स्टार्च जैसे जटिल भोजन करना यानी कि फूड। इसके बाद फिफ्थ हमारा क्या था, तो फिफ्थ था हमारा कि राइट योर गोल और टारगेट, यानी कि डेली हमें अपना डेली का हमें अपना गोल और टारगेट लिखना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूरी अच्छा लगा होगा। और हाँ, यह हमारा आपसे चैलेंज है कि अगर आप अगले 7 दिनों तक इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आप अगले 7 दिनों तक इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं और अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलता है तो आप अपने किसी और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं।